नमस्कार दोस्तों, हमारे प्यारे प्रशिक्षु। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में हम सभी ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं और घर पे रहिए, सुरक्षित पढ़िए की तर्ज पर हम सभी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। आपको हम अच्छे क्वेश्चनों का रिवीजन करा रहे हैं। ये प्रश्न आपके सभी कंपटीशनों के लिए आवश्यक हैं। उसी तहत आज को हम विटामिन से संबंधित कुछ प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। तो ध्यान से सुनिए, देखिए और लाइक किया करिए, चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में करवाइए, शेयर करिए। तो सुनिए, आज हम आपको जो है विटामिन और पोषण से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। ये आपके विज्ञान में तो आते हैं, इसके अलावा आपके पर्यावरण में पेपर में भी आते हैं। तो ये बहुत सारे परीक्षाओं में आए हुए हैं। ध्यान से सुनिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। पहला क्वेश्चन है माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित किस चीज का अभाव होता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, तो देखिए इसमें चारों विकल्प लौह, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। तो यहाँ पर लौह का अभाव रहता है, मतलब आयरन नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा यौगिक सुमेलित नहीं है। विटामिन B6 धान के चोकर में पाया जाता है। विटामिन B2 कार्ड यकृत आयल में पाया जाता है। विटामिन E गेहूं अंकुर तेल में पाया जाता है और विटामिन K अल्फा में पाया जाता है। तो यहाँ पर विटामिन B जो है, B12 जो है, ये नहीं पाया जाता है। यकृत तेल में जो है आपका विटामिन जो है DA पाया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। तो कपास यहाँ पर प्रोटीन नहीं है। कपास फाइबर्स होता है और इसमें स्टार्च होता है। अब बाकी सब में प्रोटीन्स होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा आया है और ये आप सबको आता होगा। तो जल्दी से इसका विकल्प हमारे कमेंट्स बॉक्स में भरिए, जल्दी भरिए। सभी लोग, सबको आता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको आ रहा है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, नाइस। तो यहाँ पर विटामिन D जो है यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होता है, जब त्वचा में बनता है। अगला क्वेश्चन है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड को सम्मिलित करिए और सही उत्तर का चयन करिए। देखिए यहाँ पर कौन कौन सा विटामिन किसमें पाया जाता है, देख लीजिए। विटामिन B12 में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, क्लोरोफिल में क्या होता है, चैल्कोपायराइट में क्या होता है। तो इसका कोड देखिए और उत्तर बताइए, जल्दी से देखें कौन बताता है। तो जैसे आपको पता होगा कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन में आपको पता है कि आयरन पाया जाता है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। पायराइट कहाँ होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए कौन सा कोड सही मिल रहा है। तो यहाँ पर D विकल्प सही मिल रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कह रहे हैं गोल्डन डाइस एक ऐसी जैव प्रौद्योगिकी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी किसानों के लिए। कह रहे हैं इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है, जो यौगिक शरीर में विटामिन A में परिवर्तित हो जाता है। अब इसका सही कोड से मिलान बताइए। ये देखिए मिलान और बताइए जल्दी से उत्तर। तो A और R, B विकल्प देखिए यहाँ पर सही है। ये दोनों सही है, लेकिन R जो है रीजन जो है A की व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है। तो आंवला जो है विटामिन C का सबसे बढ़िया स्रोत होता है। अगला है घाव भरने के लिए निम्नलिखित में विटामिन से कौन सा सहायक होता है। तो घाव भरने के लिए विटामिन C सहायक होता है। विटामिन C को जो है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। विटामिन C जो है आपके खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। अगला देखिए क्वेश्चन, विचार कीजिए। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3 से 5 वर्षों में संग्रहित रहता है। विटामिन B12 जन्म विलेय है। तो कौन सही है,
और देखिए, बताइए। देखिए यहाँ पर बी विकल्प, ए और दोनों सही परंतु व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जल में विलय और वसा में विलय। तो हमें आप कमेंट में बताइए कि कौन से विटामिन जो है वसा में विलय होते हैं। जल्दी से बताइए, आपका हम वेट कर रहे हैं, जल्दी जल्दी भेजिए। बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा एक सल्फा औषधि है। जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, जल्दी भेजिए। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका विकल्प सी, सिवोजॉल जो है यहाँ पर एक सल्फा ड्रग कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है। तो थायरॉक्सिन क्या है, एक विटामिन नहीं है। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है, बाकी सब विटामिन है। अगला है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, नींबू, गाजर, संतरा, मूली, उपरोक्त में कौन विटामिन सोर्स से समृद्ध है। जल्दी से, किसी विटामिन सी जो है सबसे ज्यादा पाया जाता है, नींबू में कि गाजर में कि संतरा में कि मूली में। तो आप सभी जानते हैं खट्टे चीजों पे भी बताया पाया जाता है। तो यहाँ पर नींबू और संतरा देख रहे हैं, तो 1 और 3 किस में है, तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विटामिनों में कौन एक अच्छे आहार द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो डी है, आपको पता है कि ये खाने वाली चीजों से नहीं प्राप्त होता है, सूर्य के जो है धूप के किरणों से प्राप्त होता है। हमारी त्वचा स्वयं संश्लेषण करती है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। विटामिन सी का रासायनिक नाम जल्दी से कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। तो यहाँ पर डी देखिए, कैल्शियम सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है। एक हमने आपको बताया था बृहद पोषक तत्व और सूक्ष्म पोषक तत्व, जिसको न याद हो तो वो लिख लिए। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, ये सब आपके दीर्घ मात्रिक तत्व कहलाते हैं। और लघु मात्रिक जो सूक्ष्म मात्रिक तत्व होते हैं वो आपको बताते हैं कि बोरान, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन, मॉलिब्डेनम, आयरन इत्यादि, ये सब जो है सूक्ष्म मात्रिक तत्व कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में किसका आविष्कार किया था। तो फंक जो है विटामिन के लिए ही जाने जाते हैं। अब ये देखिए, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। सही विकल्प बताइए। रतौंधी जो है आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से होती है। तो यहाँ पर आपको कूट देखिए और जल्दी से उत्तर बताइए कौन सही होगा। तो यहाँ पर डी विकल्प है, ए गलत है परंतु आर सही है। हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो कोई जरूरी नहीं कि विटामिन की कमी हो जाएगी, रतौंधी हो जाएगी, लेकिन विटामिन ए की कमी अवश्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन बलवर्धक तत्व हैं जिनकी अच्छे स्वास्थ्य के थोड़ी मात्रा में आवश्यकता है, बिल्कुल सही है। विटामिन हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता देती हैं, तो हानिकारक बैक्टीरिया को नहीं मारती हैं। तो ये आप कोड देखिए और इसका विकल्प देखिए सी, ए सही है परंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, तरुण और वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं क्या होती हैं। जल्दी से बताइए विकल्प में। तरुण माने नौजवान, वृद्ध माने बूढ़े। तो प्रोटीन की आवश्यकता क्या है, आप यहाँ पर सी विकल्प दे। वृद्धों में सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है और तरुणों में न्यूनतम होती है। अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो विटामिन हमारे शरीर में का निर्माण नहीं होता है। विटामिन को हमें सब्जियों से, फलों से, फूलों से इत्यादि जगह से लेना पड़ता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो ये यहाँ पर सी जो है अंकुर तेल जो गेहूं और अंकुरित अनाज में होता है, ये विटामिन ई ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील हैं जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं। तो निम्न में से कौन सा जल में घुलनशील है? अभी आपको वसा में घुलन बताया था, अब जल में घुलनशील। तो जल में केवल घुलनशील विटामिन बी और सी है, बाकी सब जो है आपके फैट सॉल्युबल विटामिन हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्तित्व एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन जो है दांतों से कोई मतलब नहीं है। आयोडीन से कौन सा रोग होता है, कमी से कौन सा रोग हो जाता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, जल्दी भरिए। गुड। निम्नलिखित में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो अभी बताया विटामिन नहीं होते हैं। अगला है, निम्नलिखित विटामिनों में कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है, स्टोरेज कौन सा नहीं होता है? तो विटामिन सी स्टोरेज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम सेव है, प्रचुरतम जो है स्रोत है? तो आम, यहाँ पर विटामिन ए में आम में सबसे अच्छा पाया जाता है। अगला है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, कहाँ रहता है? यकृत में। निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है जो समुद्र में बहुतायत में से पाया जाता है और विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है? तो आपको पता है आयोडीन का जो है लेमिनेरिया जो होता है, लेमिनेरिया जो पौधा है समुद्र में बहुत अच्छा पाया जाता है और इसके कमी से आयोडीन को दूर किया जाता है, उसमें आयोडीन अच्छा पाया जाता है। नेक्स्ट है, उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पालिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं। तो आपको पता है जो चावल पालिश किया जाता है तो उसमें विटामिन की बी की कमी हो जाती है, जिससे बेरी बेरी रोग हो जाता है। थायमिन किस विटामिन का नाम है? जल्दी से बताइए कमेंट्स बॉक्स में, जल्दी बताइए। तो देखिए यहाँ पर विकल्प डी, B1 का थायमिन नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए कि प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है? तो प्रोटीन आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा दालों में पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दालों के नाम दिए गए हैं। तो दालों में सबसे ज्यादा सोयाबीन में प्रोटीन पाई जाती है, लगभग जो है 60 से 70 के बीच % पाई जाती है। कितना पाया जाता है ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइए जल्दी से। साइनोकोबालामिन क्या होता है? तो साइनोकोबालामिन पता है आपको कि विटामिन B12 होता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। तो अगला क्वेश्चन इसी से, विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। निम्नलिखित में जो कह रहे हैं कि प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है? तो प्रोटीन आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन जो है अमीनो एसिड से ही बनती है। प्रोटीन में NH होता है, तो NH से अमोनिया बनता है। प्रोटीन से ही आपका सारा जो है जितना भी है RNA DNA सब में प्रोटीन बनता है, सबसे प्रोटीन। निम्नलिखित में यौगिक किस समूह को सहायक आहार कहा जाता है? तो आपको सहायक आहार यहाँ पर विटामिन को कहा जाता है। आपको पता होना चाहिए खाने में आपको 6 चीजें मुख्य होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, खनिज लवण और आपका विटामिन और फिर वाटर। इतनी 6 चीजें बहुत आवश्यक होती हैं। भोजन का एक प्रमुख अंग है, कौन सा अंग है? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में। तो इसका उत्तर आपका जो है कार्बोहाइड्रेट प्रमुख है, हमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मात्रा में चाहिए। गाय का पीला दूध पीले सफेद रंग का होता है, जिसके कारण उसमें क्या पाया जाता है? तो सी विकल्प यहाँ देखिए, कैसीन के साथ उसमें कैरोटीन भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? तो विटामिन सी जो है लौह के अवशोषण में, आयरन के अवशोषण में मदद करता है। विटामिन सी जो है जितनी चीजें खाते हैं उसमें आयरन अच्छा पाया, आंवला में अच्छा जो है विटामिन सी पाया जाता है और उसमें आयरन भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत, यहाँ पर पहले क्वेश्चन पूछा कि सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। प्रोटीन तथा वसा दोनों में प्रचुरता में क्या पाया जाता है? जिसमें प्रोटीन भी हो और वसा हो। तो आपका पता है कि सबसे ज्यादा प्रोटीन ना यहाँ पर सोयाबीन में, और सोयाबीन से भी तेल निकाला जाता है, रिफाइंड बनाया जाता है। तो यहाँ पर सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी
स्कॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है, तो आपको पता है, पूछ चुके हैं, इसी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है इन सब्जियों में, तो यहाँ पर मिर्ची में। विकल्प के अनुसार आप देखिए, यहाँ पर सी की बात करें तो इनमें आंवला नहीं है, तो यहाँ पर मिर्च देखा, जिस विकल्प में है उसी को देखना है। अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में, तो इनमें विटामिन सी है। विटामिन सी से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए विटामिन सी को ज्यादा पढ़िए। और विटामिन आप लोगों को सबको आती होंगी, हमारे उम्मीद से। अगला, विटामिनों में कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त समय तक याद रखने में मदद करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ये आपका विटामिन B6 सी विकल्प देखिए, ये आपको स्वप्नों को याद करने में पर्याप्त समय में मदद करता है। थायमीन क्या है, विटामिन B1। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें उपापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर जो है फैट है, वसा है, उससे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। निम्नलिखित में किसमें प्रति ग्राम सबसे अधिक कैलोरी मिलती है, उत्तर बताइए। प्रोटीन में, वसा में, शर्करा में, ग्लूकोज में, जल्दी से विकल्प दीजिए, उत्तर बताइए। तो यहाँ पर बी विकल्प सही है, वसा में सबसे ज्यादा कैलोरी मिलती है। अगला क्वेश्चन है, हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे क्या कहते हैं, तो हेयर आपका बाल जो है केरोटीन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैल्शियम जो है रागी में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। अगला है कि प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो एसिड टायरोसिन के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है, और इसका डी विकल्प देखिए आप, ये बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। अगला है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये बहुत बड़े स्रोत होते हैं किसके, पोटेशियम के होते हैं। कॉलीकैल्सिफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो यहाँ पर विटामिन जो है डी का कॉलीकैल्सिफेरॉल दूसरा नाम है। न्यूट्रोस्टोकिल्स ये ऐसे उत्पाद हैं जिनमें होता है, क्या क्या होता है देखिए विकल्प में, और इसका उत्तर है डी, पोषक और औषधि प्रभाव दोनों होते हैं। अगला विकल्प देखिए और सुमेलित कीजिए, बताइए उत्तर जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में। यहाँ पर आप देखिए उत्तर दिख रहा है कि डी विकल्प यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन है, आप मिला लीजिए, और अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो यहाँ पर विटामिन के से रक्त का थक्का बनता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर कौन से किस विटामिन से क्या होता है, सम्मिलित नहीं है, विटामिन के से बांझपन यहाँ पर नहीं होता है। विटामिन के क्या है, इसका नाम हमारे कमेंट्स बॉक्स पे लिखिए। चलिए, इतने सारे क्वेश्चन हो गए, आपने इतने पढ़े, रिवीजन किए, अगले दिन अगला पढ़ाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।